दोस्तों हो नमस्ते। महाराष्ट्र की सरकार ने एक नया निर्णय लिया है। आजकल महाराष्ट्र की सरकार ऐसे कुछ निर्णय ले रही है जिसका जनसामान्य की जीवन पर कुछ भी असर नहीं होता है। अब महाराष्ट्र की सरकार ने आज कल जो निर्णय लिया था वो दुकानों के बोर्ड जो होते हैं उसके बारे में लिया था। लिखा था कि सब दुकानदारों को अपने बोर्ड अब मराठी भाषा में करने चाहिए। ठीक है, देवनागरी लिपि है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। वो देवनागरी लिपि में बोर्ड लिखे जाएंगे, लेकिन स्टोर्स, शॉपिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स इसका क्या करेंगे? इसके तो मराठी वर्ड आएंगे ही नहीं। चलो ठीक है भाई, सरकारी का फरमान है तो उसे कबूल करना ही पड़ेगा। अब एक नया नियम निकला है, अब एक नया निर्णय सामने आया है। अब निर्णय क्या है कि पहले महाराष्ट्र का जो सचिवालय है, मंत्रालय है, उस मंत्रालय के सामने कुछ बंगलोज है। मतलब मंत्रालय और विधान भवन, ये दोनों इमारतों के बीच में कुछ बंगलोज है। इन बंगलों में मंत्री रहा करते हैं, कुछ कैबिनेट्स, कुछ राज्य मंत्री भी वहां पर रहा करते हैं। अब उनके पहले बंगलों के नाम नहीं थे A1, A2, A3, A4 या B1, B2, B3, B4 ऐसे नाम थे। अब जो मलबार हिल पे मंत्रियों के बंगले हैं उनके नाम है। मतलब मुख्यमंत्री का निवास स्थान वर्षा है, बाकी एक रामटेक है, चित्रकूट है, और ऐसे कई नाम है वहां पे जिन बंगलों में बड़े बड़े मंत्री रहा करते हैं। कद्दावर मंत्री वहां पे रहा करते हैं। बाकी जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं वो इन छोटे छोटे बंगलों में रहते हैं। अब इन बंगलों का नामकरण करने की बात सरकार के मन में आई। अब ये शिव भक्तों की सरकार है ऐसा खुद को मानती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का पालन करने वाली शिवाजी महाराज के मौलाओं की ये फौज है, ऐसे भी कहा जाता है। अब इन्होंने तय कर लिया कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पर चलते हैं तो उन्हीं के गढ़ों के नाम इन बंगलों को दिए जाए। चलो, दे दिए गए। सारे बंगलों के नाम गढ़ों के नाम में तब्दील किए गए। अब ये करते वक्त कुछ गढ़ ऐसे भी नाम और लोग आए जिनके वहां का निवास क्या उस नाम को सूट करता है। देखिए, जितेंद्र आवाड़ एक मंत्री है, उनका भी निवास स्थान वहीं पे है। जितेंद्र आवाड़ के कारनामे तो आप सबको मालूम है। अब जितेंद्र आवाड़ के घर का नाम मिला शिवगढ़। अब अपने बंगले पर लाकर किसी एक को मारना या हर किसी चीज में जातीय भावना दिखाना, धार्मिक भावना दिखाना, मुस्लिमों का अनुनय करना, ब्राह्मणों पर हमेशा वार करना या अपने ऊपर टीका करने वाले आदमी को अपने घर में लाके मारना, ये काम करने वाले जितेंद्र आवाड़ के घर का नाम है शिवगढ़। अब रायगढ़ तो मराठाओं की राजधानी थी भाई। उस रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज यानी मराठाओं के राजा, छत्रपति शासक रहा करते थे। उसको महाराष्ट्र की कैपिटल, राजधानी बताया गया था। अब वो रायगढ़ जो राजधानी था, वो रायगढ़ नाम दिया गया है आदित्य ठाकरे के बंगलों को। ये बिल्कुल सही आया है क्योंकि उद्धव ठाकरे तो आजकल काम में है ही नहीं। अजीत पवार ने भी भूले से कह दिया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे। अब इनके बंगले का नाम मिला है रायगढ़। ठीक है भाई, बहुत सटीक नाम दिया है। तीसरे एक शिवसेना माफ कीजिएगा, कांग्रेस के मंत्री है अमित देशमुख। अमित देशमुख के बंगले का नाम लिखा है जंजीरा। अब जंजीरा समुद्र के अंदर का किला है। जंजीरे के चारों तरफ पानी है और किले में जाने के लिए जहाजों का ही प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही एक बेट बन चुके हैं अमित देशमुख लातूर की जनता के लिए। लातूर में पानी नहीं है, उनको पानी के अंदर का किला मिला है। वो लोगों से दूर जाके बैठे हैं, बीच में कोई पुल नहीं है, कोई जहाज नहीं है, और इनके बंगले का नाम मिला है जंजीरा। और एक है सिद्धगढ़, जिन्होंने खुद को सिद्ध किया है, ऐसे यशोमती ठाकुर को यह गढ़ का नाम मिला है, जिन्होंने हमेशा अपने भाषणों में ऐसे कुछ दावे किए हैं कि जिससे सिद्ध होता है कि यशोमती ठाकुर ना किसी कानून को मानती है, ना किसी व्यवस्था को मानती है।
जो अपने कार्यकर्ताओं पर दंगाई होने को आह्वान करती है, कार्यकर्ताओं को, जो अभी तक मेरे ही खिसे गर्म नहीं हुए हैं ऐसी भाषा बोलती है, जो निवेदन देने के लिए आने वाले कार्यकर्ता के ऊपर खुद को धमकी देने का आरोप लगाकर उसके ऊपर एफआईआर करती है, ऐसे स्वतः खुद को सिद्ध करने वाले यशोमती ठाकुर जी को सिद्धगढ़ मिला है। ये गुलाब राव पाटिल आप जानते हैं, हेमा मालिनी जी उनको अच्छी तरह से जानती है। हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड अपने जिले में बनवाने वाले ये मंत्री, जिन्होंने बहुत ही सोने पे सुहागा वाला काम किया था, जिन्होंने रोड को हेमा मालिनी के गालों की उपमा दी थी, इसी गुलाब राव पाटिल को उन्होंने किए हुए सुवर्ण काम के लिए उनके घर का नाम रखा गया है सुवर्णगढ़। और एक मंत्री है शिवसेना के, संदीपान भुमरे, जिन्होंने अपने ही रिश्तेदार को अपना ही करप्शन निकलवाया, इसलिए बाहर निकलवाया, इसलिए मारा था अपने ही भाई के जरिए। अब इनके गढ़ का नाम है ब्रह्मगिरी। अनिल परब और एक शिवसेना के नेता है, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, जिनके ईडी की इंक्वायरी हुई, खुद का एक रिसोर्ट उनका गलत साबित हुआ, किरीट सोमैया उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, फिर भी जिन्होंने मंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, जो पराजित नहीं हुए, जो अजिंक्य रहे, उनके घर का नाम अजिंक्यगढ़ तो बनता ही है भाई। अनिल परब के घर का नाम अजिंक्यगढ़ रखा गया है। अब देखिए, इतने सारे चीजें करने वाले, मतलब ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर का लिखित ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, उनके नाम के घर में रहने वाले लोग अगर वहाँ पे खंडनी करते हैं, कुछ रकम जमा करते हैं, तो इन घरों के नाम ऐसे क्यों रखे जाए। अब मैं आपको मुंबई के ही अंधेरी इलाके के एक डांस बार का फोटो दिखाता हूँ। देखिए फोटो आराम से, ये फोटो है बार ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब नाम पे मत जाइएगा, उसमें नाम पे मत जाइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ कुछ मिनिस्टर लोग जाते हैं, इसलिए बार ऑफ मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कहा जाता है। अगर मिनिस्ट्री का नाम किसी बार को दिया जा सकता है, तो क्यों न इन बंगलों को बार के ही नाम दिए जाए। ऐसा क्या खास होता है उन बंगलों में कि जहां पे उनको नाम ऐसे दिए जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा, क्या राजव्यवस्था बदलेगी। बार के ही नाम इन बंगलों को दिए जाए। अगर देना ही है तो खुलेआम चलने वाले डांस बार जो मुंबई में है उनके नाम दे दो। अगर आदित्य ठाकरे के बंगले का नाम बदलना ही है तो मुंबई का फेमस बार ड्रम बिट है, उसका नाम दे दो। ताड़देव वाले व्हाइट हाउस का नाम किसी एक बंगले को दे दो, फाउंटेन वाले व्हाइट हाउस का नाम किसी दूसरे बंगले को दे दो। देना ही है आपको तो तोफाज का नाम दे दो अवार्ड के बंगले के लिए। और कितने सारे, इंडियाना नाम का एक बार है, उसका नाम दे दो। कार्निवल नाम का एक बार है, उसका नाम दे दो। कम से कम इन लोगों को अच्छा तो लगेगा। जो काम दिन भर हम करते हैं, रात को हम करते हैं, वही काम कार्निवल में बैठ के करेंगे, तोफाज में बैठ के करेंगे, इंडियाना में बैठ के करेंगे, व्हाइट हाउस में बैठ के करेंगे, ड्रम बिट में बैठ के करेंगे, मिलिट्री में बैठ के करेंगे, पूजा में बैठ के करेंगे। ये सारे नाम तो बार के ही है ना। गढ़ के नाम देने से अच्छा है इसी बार के नाम दे दो, वही काम अंदर चलता है। पैसा निकलवाना, पैसा उड़वाना, पैसे कमाना, गलत सलत काम तो वहीं पे चलते हैं। तो सारी चीज़ों के नाम बदल कर गढ़ों के नाम करने से अच्छा है इनको बार के नाम दिए जाए। मेरा ये सुझाव अच्छा लगे तो वीडियो महाराष्ट्र के लोगों तक, महाराष्ट्र की सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा। इतनी ही विनती करता हूं और रुक जाता हूं। नमस्ते।